नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे हेल्थ इश्यूज़ पर, और वो भी महिलाओं के हेल्थ इश्यूज़ पर। हमने काफ़ी बातों को जाना, समझा, और मुझे यकीन है कि आपने उन बातों पर गौर भी किया होगा। आज हम बात जिस विषय पर करने जा रहे हैं, निसंदेह हम महिलाओं की हेल्थ पर ही बात करेंगे, और एक ख़ास वर्ग महिलाओं का, मैं कहूँगी कि एक उम्र का जो दौर होता है वो है 40 के पार। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, 40 के पार एक ऐसी अवस्था आती है महिलाओं की जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति। इस समय महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके शरीर में काफ़ी बदलाव हो रहे होते हैं और कई तरह की समस्याओं को उनको फेस करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि परिवार में उस बात को समझा भी नहीं जा सकता। तो वो कई तरह के प्रश्न महिलाओं के दिमाग में चलते रहते हैं। क्या है मेनोपॉज? कैसे हम इससे पारावार पा सकते हैं? कैसे हम इससे फाइट कर सकते हैं? और क्या आपकी मनोदशा होनी चाहिए? इन सब पर हम बात करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में हमारी आदरणीय दीदी डॉक्टर सविता। दीदी ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका। आपने बहुत सारी समस्याओं पर बात की, और मुझे लगता है कि हमारी जो महिलाएं हैं, ख़ासतौर से हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो इसका काफ़ी लाभ ले रहे होंगे। दीदी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, 40 के पार महिलाओं के सामने ये समस्या उनकी आड़े आती है, और उनको समझ में नहीं आता कि ये है क्या। जो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो थोड़े से अवेयर हैं वो तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो अभी भी इस शब्द से अनभिज्ञ है, और उनको पता नहीं चलता ये हो क्या रहा है उनके साथ। कई तो अलग अलग दवाइयाँ खाते रहते हैं, घरेलू उपचार करते रहते हैं, आराम नहीं मिलता। क्या है ये मेनोपॉज, और इस उम्र में किस किस तरह के हमें एहतियात बरतने चाहिए? जो रजोनिवृत्ति या मासिक धर्म बंद होना, जिसे हम साधारण शब्दों में कहेंगे जी, इसकी आयु लगभग 45 से 55 के बीच में होती है। और किसी किसी को थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। जैसे 40 की बात की तो कुछ लोगों में, माना सभी में नहीं, लेकिन नॉर्मली जो एज होती है वो 45 से 55 तक ये कभी भी हो सकता है जी। तो इस समय क्योंकि जो वुमेन हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है शरीर में। अच्छा। वो कम बनते हैं, तो पहले तो शुरू में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, किन्हीं किन्हीं को थोड़ा ब्लीडिंग ज़्यादा भी होती है। ये भी मेनोरेजिया जिसको बोलते हैं, ये भी साइड इफ़ेक्ट आ सकता है उसका। लेकिन ये थोड़ा समय चलता है, माना कुछ महीने या 1 साल तक चल सकता है, और फिर पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। तो अगर 12 महीने तक ये स्टॉप है तो फिर उसको मेनोपॉज हो गया। अच्छा। अब उसके सिम्टम्स जो आते हैं, अगर हमें अवेयरनेस नहीं है, जैसे अभी हमारी बात हुई, तो फिर हम समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। जैसे एकदम हॉट फ्लशेस आएंगे, माना गरम गरम लगेगा, एकदम शरीर जैसे गरम हो गया, स्वेटिंग हो जाना, पसीना आ जाना, स्वेटिंग हो जाना, तो समझ में नहीं आएगा। कई लोग सोचते हैं कहीं मेरा बीपी बढ़ गया है क्या हो रहा है मुझे ना। तो ये हार्मोन की कमी के कारण समझो ये सिम्टम आता है। या फिर किसी किसी में थोड़ा डिप्रेशन वाली स्थिति भी देखने में आती है, कि उनको अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, और छोटी छोटी बातों में जैसे चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ जोश में आ जाते हैं, माना जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। फिर बाद में फील भी करते हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे मेरे को पहले तो नहीं होता था, अभी मेरा नेचर जैसे बदल गया है। तो ये मूड स्विंग्स बोलते हैं इसको, है ना। एकदम लगेगा बहुत खुश हूँ मैं, और सडनली थोड़े समय के बाद लगेगा एकदम डाउन। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ है लेकिन फिर भी मन अच्छा नहीं है। तो ये भी इसी की वजह से होता है, जो हार्मोन चेंजेस से बॉडी गुजर रही है। तो अगर हमें ये समझ है, या हमारे परिवार को समझ है, तो कोई भी हमें सीरियसली नहीं लेगा, और नहीं तो फिर इसका असर हमारे रिश्तों पे आने लग जाता है। क्योंकि मुझे भी पता नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और सामने वाले को भी पता नहीं कि हमारा स्वभाव में अचानक ये परिवर्तन कैसे आ गया। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर संबंधों में कटुता आना, और कोई भी हमारे जो संबंधों में जो प्रेम रहना चाहिए ना, मधुरता रहनी चाहिए, वो ख़त्म होने लगती है।
तो ये रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए ये परिणाम हमारे सामने आने लगते हैं। फिर और इसके जो सिम्टम होते हैं उसमें मानो जो अपनी बॉडी है उसमें दूसरी बीमारियां जो जिससे हम आज तक प्रोटेक्टेड थे, माना जैसे हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब एस्ट्रोजन की वजह से प्रोटेक्टेड रहता है कम से कम 45 साल की उम्र। जब तक मेनोपॉज नहीं होता तब तक ज़्यादातर फीमेल्स इससे बची रहती हैं। अच्छा। और जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में जैसे खोखलापन आना, ये सब से भी बचे रहते हैं। लेकिन मेनोपॉज शुरू होने के बाद ये भी फास्ट हो जाता है, तो हार्ट डिजीज़ की जो इंसिडेंस है वो मेल्स के बराबर ही हो जाती है वो होने के बाद। अच्छा। तो ये सारा है। पर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम से हम गुज़र रहे हैं, हमें पता चलता है, तो हम इसका इलाज करवा सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स करते हैं, फिर वो हार्मोन सप्लीमेंट देते हैं, लेकिन हार्मोन सप्लीमेंट इतने सेफ नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और अगर मानो कोई मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है ऑलरेडी तो वो उसे और भी बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते हार्मोन सप्लीमेंट लेना, पर अगर ज़रूरी है तो फिर डॉक्टर उसको कुछ समय के लिए प्रिस्क्राइब भी करते हैं। जी जी जी। उसकी बजाय अगर हम अपनी डाइटरी चेंज या लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो डाइट चेंज में जैसे हाई फाइबर डाइट अगर हम लेते हैं, या मतलब हाई फाइबर डाइट में ये आ जाते हैं बीन्स वगैरह, और जैसे अलसी है, सोयाबीन है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच वाले जो भी फूड है, जी जी जी, ये सब जो हैं ये हमारे इस बैलेंस को इस बैलेंस को बना सकते हैं, बना पाते हैं। तो ये हम अपने डाइट में अगर बढ़ाते हैं तो उससे भी हमें मदद मिलती है। और सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी हमें कि हम हर दिन मन को समय दें। जैसे मैंने बताया कि मूड स्विंग्स वाला जो पार्ट है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है इसके अंदर। तो यदि हम मेडिटेशन करें रोज़, सेल्फ रियलाइजेशन करें। मेडिटेशन करना मतलब ही गो विद इन, सी योरसेल्फ, है ना। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि मेरा मन कहाँ गलत जा रहा है, क्यों मुझे ऐसा हो रहा है, और मुझे अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुझे कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब हम थोड़ा टाइम, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे तो वो पॉजिटिविटी का असर जो है वो फिर हमारे सिस्टम पर भी आएगा, क्योंकि मन और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। जी जी तो जी, जैसा हम सोचते हैं उसका असर हमारे शरीर पर होता है। तो अगर हमें नॉलेज नहीं है, जैसे अवेयरनेस नहीं है, तो टोटल बीमारी का असर मेरे मन पर आ रहा है। जी जी। लेकिन मेरा मन मेरे शरीर को कंट्रोल कर ले, ये पोजीशन हमारी तब आएगी जब हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएंगे। और मन शक्तिशाली तब बनेगा जब हम मन के लिए कुछ प्रयास करेंगे, यानी तो कोई यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है दीदी, जैसे कि मन अपना काम करना है हमें, ठीक है, शांत करना है मन को। तो ये सिचुएशन मुझे लगता है तब आती है, जैसे कि आपने बताया अभी तक जितना भी एक प्राकृतिक मतलब प्रक्रिया है महिलाओं के साथ, कि सभी के साथ ये होता है। और उस समय हम परिवार के बीच में ही जैसे कि हम रहते हैं, और यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी आती है इस टाइम कि अब तक जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके होते हैं, और बच्चे अपने अपने, कुछ बच्चे बाहर पढ़ने निकल जाते हैं, और बेटियों की भी शादी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं अकेली भी रहती हैं इस समय, उससे भी वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। और हस्बैंड भी अब इस उम्र तक जैसे अपने दोस्तों में, रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है तो वो भी अपने दोस्तों में या अपने नए कुछ ऐसे ढूंढ लेते हैं कि जहाँ उनका मन लगता है। तो महिलाएं इस समय अकेली रहती हैं, तो वहाँ भी परिवार का किस तरह का सपोर्ट होना चाहिए इस चीज़ को समझते हुए? मैं चाहती हूँ कि इस मंच के माध्यम से परिवार को भी एक मैसेज जाए कि वो महिला को समझें, तो किस तरह का उनका सपोर्ट होना चाहिए? निश्चित रूप से जब वो इस पीरियड से गुजर रही हैं, तो अगर वो उसको समझते हैं तो फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके इस व्यवहार को सीरियसली नहीं लेंगे, बल्कि अंडरस्टैंड करके उन्हें सपोर्ट करेंगे कि हाँ कोई बात नहीं। माना अगर उन्होंने कोई बात कह भी दी, इस तरह से बोल दी, चिढ़ के बोल दी या थोड़ा गुस्से में बोल दी,
हाँ तो कोई बात नहीं, मम्मी का ये फेस चल रहा है, माँ या जो भी हमारी सासू है उसको भी आजकल माँ ही कहते हैं सब, तो माँ जी का ये फेस चल रहा है तो हमें ही ध्यान देना है। तो ऐसे नहीं उनके गुस्से के साथ मैंने भी गुस्सा करना शुरू कर दिया, या माना उसी तरह से उनको समझना और उनको व्यवहार करना, तो इससे बात बिगड़ती है। लेकिन अगर हमने उनको थोड़ा सहन कर लिया ना, और उनको थोड़ा फिर भी मतलब जैसे हम कहेंगे कि प्यार से रिस्पॉन्स किया, वो नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेट गो कर दिया, मन पे नहीं लिया उनकी कोई भी बात को, तो ये जैसे हम उसको सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसे समय पर इससे उनको बहुत मदद मिलेगी। जी हाँ, उनको मदद मिलेगी, तो वो कहीं जाके इससे अगले स्टेप पे वो सोचेंगे, है ना। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि वो खुद को भी मजबूत बनाएं, है ना, मेडिटेशन करें, रोज़ अपने लिए टाइम निकालें, तो कम से कम आधा घंटा तो हम मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन में जो हम थॉट्स देते हैं, जैसे जो राजयोग सिखाते हैं अपने यहाँ इस विश्वविद्यालय में, उसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन करना। तो सेल्फ रियलाइजेशन में हु एम आई, तो मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, है ना। ठीक है, ये बॉडी है, लेकिन बॉडी को चलाने वाली जो चेतना है वो आत्मा है। और आत्मा अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, माना उसकी जो इनेट क्वालिटीज़ हैं वो सब पॉजिटिव हैं। ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, हमने पहले भी इस विषय पर बात की है। तो हम उन पॉजिटिव क्वालिटीज़ का चिंतन करते हुए उसे एक्सपीरियंस करें। तो जैसे ही मैं उस चिंतन में जाती हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है। अब जैसे मैंने अपने को चिंतन दिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ना, शांति मेरा स्वभाव है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ ना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो जब हम ये थॉट देते हैं, तुरंत हमें समझ में आता है कहाँ मेरा मन अशांत होता है, या कहाँ वो प्रेम मैं नहीं कर पा रही हूँ, या वो प्रेम के जो इमोशंस हैं मेरे कम हो रहे हैं। तो हम उसको मेंटेन करने लगते हैं, क्योंकि उस स्वरूप को हम अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव करने से वो हमारे गुण मजबूत होने लगते हैं। जी जी जी। तो दिन में जैसे शुरुआत हम इसी से करें अपनी, फिर बीच में भी जब हमें समय मिलता है, ऐसा तो नहीं है कि हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, तो जब समय अब तक तो समय ही होता है हमारे पास। उम्र के इस पड़ाव तक आते आते तो काफ़ी समय होता है हमारे पास, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। वो जो जिम्मेदारियां शुरू में होती हैं वो बहुत कम हो चुकी होती हैं इस समय तक। और जैसा कि आपने कहा, कई परिवार तो इसको अंडरस्टैंड करते भी हैं, कईयों में तो अवेयरनेस है, कई जगह नहीं है। तो वो जैसे कि आपने बताया, तो अंडरस्टैंड करें, समझे, तो चीज़ें आसान हो सकती हैं। और क्या नई इनिंग्स हो सकती हैं महिलाओं की, क्योंकि अभी तक जो उनका पुराना प्रोफाइल था, जो जॉब थी, उससे वो थोड़ा थोड़ा फ्री होने लगती हैं। तो कुछ नई इनिंग्स भी हो सकती हैं, ले सकती हैं महिलाएं, कुछ नई शुरुआत भी कर सकती हैं इससे फाइट करने के लिए। जैसे कि कुछ नए कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं, नए फिर स्टडी भी कर सकती हैं कि म्यूज़िक ज्वाइन कर लें, कुछ ऐसा। या फिर जैसा कि आपने भी बताया कि सेवा केंद्रों पर जा सकती हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें भी वो कर सकती हैं। तो ऐसे यूँ होता है, जब महिला की शादी होती है, शादी होने के बाद परिवार को संभालने में या अपने जॉब को संभालने में, कई बार उनके जो अपने शौक़ होते हैं, माना उनकी एक क्रिएटिविटी होती है, हर एक के अंदर कोई ना कोई कला होती है, तो वो कला जो है उनकी कहीं पीछे छूट जाती है। तो अब अगर वो रिटायर्ड हैं और जैसे कहा कि काफ़ी समय उनको मिलता है, तो फिर वो अपना ये जो भी उनका शौक़ पीछे रह गया है, उस शौक़ को वो फिर से, किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, या कोई भी कुकिंग का शौक़ है, ऐसे कोई भी आर्ट है अगर किसी के भी अंदर, तो वो उसको बढ़ा सकती है। और ये स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो हम सेंटर्स पर जाकर के इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं जी। और जीवन में जितना हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, हमारा जीवन बेहतर होता जाता है। और हम ही नहीं, हमारे जो परिवार वाले हैं उसको भी उसका लाभ मिलता है। तो वो तो हम सीखेंगे, यहाँ तो हम सिर्फ एक ग्लिम्स देते हैं ना कि मेडिटेशन क्या है, लेकिन पूरा इसको जब हम सीखते हैं तब सही अर्थों में इसका आनंद हमें आता है, और इससे जो हमें प्राप्ति होती है वो उसका हम अनुभव करते हैं।
तो ये भी एक हमारे जीवन में एक नई उपलब्धि हम ला सकते हैं। तो इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। और आज तो इतनी लाइफ स्ट्रेसफुल है और डॉक्टर सब मेडिकल साइंस खुद मानती है इस बात को कि 70% जो हमारी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलेटेड है। तो मन हमारा स्ट्रेस फ्री हो, है ना, मन शांत हो, मन खुश रहे। अगर मन खुश है, शक्तिशाली है, पॉजिटिव है, तभी हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। हाँ। तो वो स्ट्रेस फ्री रहने की कला ना, वो हम सीखते हैं जब हम आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करते हैं। दुनिया में लोग इसे सत्संग भी कहते हैं। हाँ। तो उसका महत्व इसीलिए है क्योंकि उससे ही हमें पॉजिटिविटी मिलती है। कोई संसार समाचार हमको पॉजिटिविटी नहीं दे सकते। दुनिया की सबसे बुरी खबरें जो होती हैं वो मीडिया की सबसे अच्छी खबरें होती हैं, और आपने उनको देख लिया ना, और फिर वही हेडलाइंस में पढ़ते हैं या सुनते हैं, जो भी हम करते हैं तो हमें स्ट्रेस ही पैदा करती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो पूरे वर्ल्ड में आज यही ट्रेंड है समझो, और उनको तो अपना चैनल चलाना है और उनको अपनी कमाई करनी है ना, लेकिन वो उससे हमारे जो माइंड को है वो जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं। हाँ, तो उसका हाँ। इफ़ेक्ट उसको हमें न्यूट्रलाइज कर, पहली बात तो हम देखे नहीं, पर अगर हम देखते भी हैं तो वो सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड तो हमारे पास होना चाहिए। और आज तो क्या है ना दीदी, सबके हाथ में डिवाइस है, सबके हाथ में फ़ोन है, और इस तरह से हम यूँ स्क्रॉल करते चले जाते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, हमें इसका भी अंदाज़ा नहीं रहता, और किस तरह से हमारे मन की अवस्था को वो ख़राब कर रहा है इसका भी हमें ख्याल नहीं रहता। और इतना नेगेटिविटी है क्योंकि हर जगह यही तो सब है, और वो हम देखते हैं और हम ऐसी चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाते हैं जिनका दूर तक हमारे दिमाग से, हमारी ज़िंदगी से कोई संबंध नहीं होता। तो हमें कहीं ना कहीं ये भी सोचने की आवश्यकता है कि हमें अपने मन को क्या देना और क्या नहीं देना है। यहाँ भी एक छोटा सा काम करने की तो ज़रूरत है। तो यही सलाह रहेगी जो इस फेज से गुजर रही हैं, जो हमारी बहनें, कि वो इस बात को समझें कि ये एक ऐसा पीरियड है, थोड़ा करीब लगभग 10 साल तक किसी में चलता है, डिपेंड करता है। हाँ। किसी में 4-5 साल में ही सारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, किसी में थोड़ा लंबा समय वो चलते हैं। तो अपने आप को समझें और उसके लिए जो सही उपाय हैं वो उपाय हम करेंगे तो हमें वो जो उससे तकलीफ़ हो रही है उस तकलीफ़ से भी हम बच जाएंगे, और हमारे जो परिवार के संबंध हैं या जो हमारे आपसी नाते हैं वो नाते भी हमारे अच्छे बने रहेंगे। तो कोशिश करें अपने आप को एक नई तरीके से व्यस्त रखने की, जैसे बताया कि कई जो भी हम विधियां अपना सकते हैं, तो ये बातें हमारे दिमाग में इतनी आएंगी भी नहीं और उनसे मन जो है वो फ्री हो जाएगा। और बेस्ट है कि हम रोज़ मेडिटेशन करें और थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज सुने, जो अपने केंद्र सभी स्थानों पर हैं, सभी शहरों में हैं। जो आपके समीप का केंद्र है वहाँ पर जाकर के कुछ समय व्यतीत करें। वहाँ का वातावरण भी हमें मदद करता है क्योंकि वो चार्ज्ड एटमॉस्फेयर होता है, तो उससे भी मदद मिलती है। कोई एक ऐसा स्वमान जो महिलाएं सुबह उठ कर ले सकती हैं? मैं शांत स्वरूप जी और शक्तिशाली आत्मा हूँ, और मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि विचार जैसे मैंने कहा, विचार का एक प्रभाव होता है। अगर हमने सोच लिया कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये है, तो बीमारी को हम बढ़ाते हैं ना, अगर हम उसको बार बार सोचते हैं। पर अगर बीमारी होते हुए भी हम सोचते हैं नहीं मैं स्वस्थ हूँ, सब कुछ बहुत ठीक है, बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगी, तो उसका भी प्रभाव होता है। तो ये भी अपने आप में हम सोचें, और कभी भी ये नहीं सोचें कि मतलब मैं कमज़ोर हूँ। जैसे मैंने कहा कि हमेशा ये समझें कि मैं एक शक्ति हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक खुश मिजाज रहने वाली आत्मा हूँ। या अगर हम अपने आप को आत्मा संबोधित नहीं करते तो मैं खुश मिजाज हूँ, कोई भी बात आएगी मुझे उसे खुशी से ही पार करना है। इस तरह के विचार अगर रखेंगे
तो वो हमें मदद करते हैं। कभी कभी खुद को शाबाश भी देना चाहिए, है ना? हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा किया है, हम करते ही हैं जी। तो अपने आप को मतलब हम कहें कि हाँ देखो मैंने सफलता हासिल की, तो मैं ये कर सकती हूँ। इसीलिए कहते हैं कि इफ़ यू थिंक यू कैन यू कैन। तो अगर हमने सोचा कि मैं कर सकती हूँ तो ज़रूर हम कर लेते हैं और कर पाते हैं। जी जी, इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत नज़दीकी से इस बात को जाना और समझा, और ये जो एक स्थिति हम सब महिलाओं के जीवन में आती है, ये कुछ नया नहीं है। सब महिलाओं के साथ हमेशा से ऐसा होता रहा है। अब कोशिश हमें ये करनी है कि इस स्थिति से हमें निपटना कैसे है, और वो सभी उपाय आज के कार्यक्रम में आपको बताए गए। अगर हम ये सोचें कि हम बीमार हैं और ये हैं, तो वो बढ़ते ही जाएंगे। और फिर अगर एक ऐसा स्वमान लें, जैसा कि दीदी ने बताया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, और कभी कभी अपनी पीठ भी थपथपा लिया करें, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा आपने अपने जीवन में किया है जो आप ही कर सकते थे। तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और इस स्थिति से एकदम मजबूत होकर निकलिए। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।